हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैं 2 पाइल्स निकालूंगी जिनमें से एक आपको चूज़ करना है जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। और साथ ही ध्यान रहे कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सेशन कैसा लगा, वीडियोस कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ एंड आपने क्या एक्सपीरियंस किया आफ्टर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि अपना पाइल पिक करने से पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। सो जब तक मैं पाइल्स निकालती हूँ आपको रिलैक्स करना है अपने माइंड को। जस्ट इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली। ओके, सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो चूज़ करना है। सो पाइल 1 है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पाइल 2 है नॉट द राइट टाइम। सो जो आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा उसे आप चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, हम फर्स्टली देखेंगे कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो फर्स्टली हम चेक करेंगे आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1 चूज़ किया है, उनके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। कम्युनिकेशन लैग दिख रहा है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। प्यार तो है एंड ऐसा लग रहा है कि कोई नया कनेक्शन भी आया है, या तो आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड स्पेशली। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है आपको छोड़कर, क्योंकि चीटिंग है, नो कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इसके साथ एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग, न्यू गुड न्यूज़। एंड ऑल्सो ये रिलेटेड है रिलेशनशिप से। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है या फिर आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बैलेंसिंग एनर्जी भी चल रही है। यहाँ पर 2 चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। मे बी इस कनेक्शन को एंड उस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, या अपने लाइफ में जो इस रिश्ते की वजह से चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पर सम काइंड ऑफ बैलेंसिंग एनर्जीज हैं आपके रिश्ते में, जिसको आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस करने में लगे हुए हैं एंड आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विच यू आर फेसिंग पाइल 1। यस, सो ऐसा दिख रहा है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ते की एनर्जीज ही बता रही हैं चीज़ें इम्बैलेंस हैं एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके साथ ही एक नई शुरुआत, वो भी रिलेशनशिप में कुछ नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट भी दिख रहा है। दैट्स मीन या तो आपके लाइफ में कोई नया कनेक्शन या फिर आपके पर्सन की लाइफ में। एंड आपकी एनर्जीज कह रही हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को समझाने में एंड इसके
साथ ही ओवर थिंकिंग आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, उस पर्सन की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। खुद को उनकी यादों में आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उनकी यादों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, लाइक इंसोम्निया, रातों में ढंग से नींद ना आना, डर लगना, बेफिजूल की डर, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एग्रेशन होना, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करना, अंदर से हैप्पीनेस तो आप फील ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। खुशियाँ जैसे बहुत दूर चली गई हों आप लोगों की लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। एंड जो चीज़ें आपके आसपास हैं उन पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने ही इमोशंस से लड़ रहे हैं करेंटली। कुछ ना करने का दिल करना, आप लोग ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस शांति से पड़े रहते हैं, अपने कमरे में पड़े रहते हैं, बंद कर रखा है, खुद को अकेला कर रखा है, ना किसी दोस्त से मिलना, ना फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना, ना ही कुछ सोशल गैदरिंग करना। ऐसी एनर्जीज़ भी बहुत सारे लोगों की दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों को डिप्रेशन जोन में लेकर जा रही हैं। यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है, जब आप खुद को अकेला रखना शुरू कर देते हैं। सो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड खुद के साथ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, इनकी वजह से इतने इश्यूज़ आपके अंदर आ गए। इमोशनली परेशान है, मेंटली परेशान है, दोनों चीज़ें इम्बैलेंस हैं, दोनों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अभी शायद उतना आप अपने नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है बहुत अच्छे से। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की दिख रही हैं। सो इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर आप बहुत परेशान हैं। दिन रात उनकी याद आना, दिन में सुकून नहीं, रात में नींद नहीं, एंड बस ऐसे ही काफ़ी टाइम से लग रहा है आप लोगों के बीच चलता आ रहा है। एंड लेट्स सी, और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। पायल 1 करंट फीलिंग, पायल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग पायल 1 मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सॉरी डियर, कॉल आ गई थी। सो आपके जो पार्टनर की एनर्जी है, आपको लेकर फीलिंग है करेंटली, आपको ये पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं, जो पॉजिटिव टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया वो चीज़ें भी याद आती हैं, आपका ऑनेस्ट होना इनको बहुत याद आता है। आप जिस तरीके से इन्हें नर्चर करते थे, इन्हें सपोर्ट करते थे, उन सब चीज़ों को ये मिस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर लॉजिकल हों, एंड दैट इज़ वाई ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या फिर कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, रिलेशनशिप में आने पर वो टर्म एंड कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, एंड शायद इस कनेक्शन में वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही थी, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इस कनेक्शन को आगे नहीं जाने दे सकती। कुछ ऐसी थॉट इनके अंदर है, कुछ ऐसे बिलीव्स इनके अंदर हैं, या फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट, या कहीं से कुछ तो ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल है जो इनको ये रियलाइज़ करवाता है कि ये रिश्ता शायद आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड वो टर्म एंड कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं इस रिश्ते में। दैट इज़ वाई ये स्टक हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते, या कैसे ले जाएं। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट इन्हें पीछे खींचती हैं जब भी ये कोशिश करते हैं कि ठीक है, थोड़ा इमोशनल जब हुए, जब आपके बारे में पॉजिटिवली सोचा, अंदर से दिल हुआ कि चलो एक बारी कांटेक्ट करते हैं या बात करते हैं, तो तुरंत ही इनके अंदर की नेगेटिविटी ट्रिगर होती है एंड इनको वापस खींच लेती है। और ये एक्सटर्नल चीज़ें भी हो सकती हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते के टुवर्ड्स नेगेटिव महसूस करवाती हैं। एंड इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे थॉट्स या ऐसे प्लान्स इनके माइंड में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, आपके खिलाफ हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन ये ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एंड ये बहुत ही लॉजिकल बेस्ड होगा, क्योंकि जब ये इमोशनल होते हैं तब आपको बहुत ही पॉजिटिवली मिस करते हैं, बट जब ये लॉजिकल होते हैं तो ये सारे संसार को देखते हैं और ट्रेडिशंस को देखते हैं, साथ ही अपनी फैमिली को देखते हैं, एंड
जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है या जो इनके बिलीव्स हैं उसको देखते हैं एंड उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। सो ऐसी चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं एंड गाइडेंस आपके लिए यही है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेनी है, इनके बारे में आपको और जानने की ज़रूरत है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्होंने अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो क्यों आई है, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, या तो आप ब्रेकअप सिचुएशन में है या सेपरेशन में है या ऑन ऑफ सिचुएशन है या ब्लॉक कर दिया गया है आपको अपने पार्टनर के थ्रू, या फिर लेस कांटेक्ट है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाइड भी की जा रही हैं। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इनके बारे में पता करिए कि इस रिश्ते में ऐसी सिचुएशन क्यों आई है, इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों आपसे दूर गए, या ऐसी कंडीशन क्यों क्रिएट करी है, एंड क्या इनके टर्म एंड कंडीशंस है, क्या चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, क्या इस रिश्ते में फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, आपसे क्यों इन्होंने दूरियां बना रखी हैं, या फिर क्या चीज़ है जो ये हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में नया कनेक्शन भी आता हुआ दिख रहा है, न्यू फ्रेश स्टार्ट भी दिख रहा है। सो जब आप इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि तभी आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जो ओवर थिंकिंग एंड ये ट्रैपिंग जैसे सिचुएशन है, जिस पर आप कोशिश तो कर रहे हैं कि कंट्रोल कर पाएँ, बट शायद अभी हो नहीं रहा है। तो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लीजिए एंड इसी से आपको क्लैरिटी आएगी कि अब नेक्स्ट आपको क्या एक्शन लेना है इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, नॉट द राइट टाइम, उनके कनेक्शन की हम पहले एनर्जीज चेक करेंगे। पाइल 2 चूज़ करने वाले मेरे पास वन सेकेंड। पाइल 2 चूज़ करने वालों के रिश्ते के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके कनेक्शन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते में मोमेंटम है, पैशन है एंड सेटिस्फैक्शन भी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि या तो आप या आपके जो पर्सन है, किसी का एक कनेक्शन तो पीछे छूटा है, एक बार ही ब्रेकअप हुआ होगा या फिर सेपरेशन जोन आया होगा किसी दूसरे पर्सन के साथ, बट इस कनेक्शन को आप आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इस कनेक्शन के साथ मोमेंटम भी दिख रहा है एंड ये कनेक्शन आपको बहुत ही सेटिस्फाई कर रहा है, इमोशनली फुलफिल कर रहा है एंड जो चीज़ें आपने पहले शायद एक्सपीरियंस नहीं की थी, इस कनेक्शन में वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लास्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, या फिर क्या ये कनेक्शन लास्टिंग होगा, इन सब चीज़ों के बारे में या तो आप या आपके पर्सन या आप दोनों ही इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचते भी हैं एंड समझने की भी कोशिश करते हैं सारी एक्सटर्नल सिचुएशंस को देखकर एंड जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि रिश्ते को आगे लास्टिंग ले जाया जा सकता है या नहीं, या फिर क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। एंड लव पैशन भर भर कर है इस रिश्ते में और बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम, एक फ्लो बना हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन में। सो लेट्स सी मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया मेरे व्यूवर्स ने, उनकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। क्या बात है डियर पाइल 2, क्या हो गया है? रिश्ते की एनर्जी तो इतनी पॉजिटिव दिख रही है, बट आप लोग एकदम से ऐसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं, एक फ्रेश कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, कुछ नई बातचीत करना चाहते हैं एंड जिसको लेकर कहीं ना कहीं इम्पेशंस की एनर्जी भी है। ये चीज़ें आप चाहते हैं जल्दी हो, कुछ कहना चाहते हैं उनसे, कुछ नई प्लानिंग आई, बट इसके साथ ही कहीं ना कहीं कह नहीं पा रहे हैं आप उनसे। सो कुछ ऐसी बात है आपके दिल में
जो आप क्लियरली अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस भी दे रहा है, जल्दबाजी या फिर जल्दी कह दो, बट अंदर से ये एनर्जी भी आती है, बट कुछ आपको रोक भी देता है। ऐसा लग रहा है पहले आपने बहुत कुछ बातें उनसे की हैं जहाँ पर मे बी उन्होंने डिसएग्री किया हो, या आपको आपके साथ कोलैब ना किया हो, या सपोर्ट ना किया हो उन चीज़ों को लेकर। दैट इज़ वाई आप ऐसे कर देते हैं कि कहना है बहुत कुछ कहना है, बट फिर अचानक से रुक जाते हैं, कुछ ही नहीं कह पाते, एक्शन ही नहीं ले पाते। ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। सो ऐसा क्या हुआ है आप लोगों के बीच, एंड क्या आपकी ऐसी एनर्जी है? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके कनेक्शन में। सो आपके अंदर ऐसी एनर्जीज़ क्यों हैं? ऑब्वियसली कुछ आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। पहले भी तो बहुत कुछ कहा, बट सामने वाले ने तो सुना ही नहीं, सामने वाले ने तो उस पर रिप्लाई ही नहीं किया, सामने वाले ने कुछ कहा ही नहीं, या सपोर्ट ही नहीं किया, एंड दैट इज़ वाई आप ऐसे हो गए। या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, पास्ट के कनेक्शंस जो और कनेक्शंस होते हैं उसमें ऐसी चीज़ें हुई हों जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में हैं, जो आपको एक्सप्रेसिव नहीं होने दे रही हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पायल को चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है? पायल को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? रिश्ते में मोमेंटम है, बट आप भी रेस्टिंग मोड में हैं, एंड आपके पर्सन के अंदर ऐसा दिख रहा है कि वापस से लव इग्नाइट हो रहा है, पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके टुवर्ड्स। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बट एक सरफेस लेवल पर ऐसी शुरुआत हो चुकी है। सो ऐसा हो सकता है कि जो लोग पायल टू, सो डियर, क्या जिन्होंने पायल टू चूज़ किया है, क्या आप लोगों के कनेक्शन में, किसी के भी कनेक्शन में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर ये कनेक्शन का अगेन आप लोग रीयूनाइट हुए हैं, या फिर अगेन आपकी बातचीत थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है अब, जिसे सेटिस्फाई तो फील कर रहे हैं, रिश्ते में मोमेंटम तो आ गया है, बट फिर भी अभी उतना ओपन अप नहीं हुए हैं आप, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर पैशन तो डेवलप हो चुका है आपको लेकर, लव भी डेवलप हो रहा है, बट अभी इस रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहे हैं। अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड कुछ क्लियर डिसीजन इन्होंने लिया है। बात ये आपसे भी करना चाहते हैं, कुछ क्लियर डिसीजन ऐसा इस रिश्ते के रिगार्डिंग इन्होंने लिया है जो ये आपसे बताना चाहते हैं, या आपसे शेयर करना चाहते हैं, या मे भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने शेयर भी किया हो। बट इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप लोगों की रिश्ते की गाड़ी, या इनके अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव भी हो रही हैं। कुछ स्टकनेस आ रही है एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक्सप्रेशन आप भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ ये भी करना चाहते हैं, बट आप तो एकदम से स्टक दिख रहे हो, कि आपका तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स पुट किए, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, अब कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सो दैट ये वो चीज़ कह पाएँ, वो एक्सप्रेस कर पाएँ जो ये कहना चाहते हैं। सो बहुत ही स्लो मूव इनका दिख रहा है, इतना स्लो कि शायद आपको समझ ही ना आए कि वो पर्सन आ भी रहे हैं आपकी लाइफ में या नहीं आ रहे हैं, इतना स्लोली ये मूव कर रहे हैं। एंड आगे ये आपसे कुछ बहुत सारी चीज़ें शायद क्लियर करें, बट जैसा कि गाइडेंस हमारा कह ही रहा है, नॉट द राइट टाइम, तो ये अभी राइट टाइम नहीं है। दैट इज़ वाई ऐसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, कि आप तो एकदम से हाथ पाँव सब बांध लिया है आपने कि अब नहीं जाना है या कुछ नहीं कहना है, जबकि कहना बहुत कुछ है। एंड आपके पर्सन के अंदर भी आपको लेकर पैशन, लव इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, भले ही सरफेस लेवल पर हो, बट है। एंड कहना ये भी कुछ चाहते हैं आपसे,
बट ये भी स्टक है। दैट्स मीन राइट टाइम अभी नहीं है। तो आप जो इतना इम्पल्सिव हो रहे हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि जब ये राइट टाइम नहीं है तो आप अभी इतने इम्पल्सिव ना हो कि सामने से कोई रिप्लाई आए या सामने से आपको वो पर्सन आकर कुछ बोले, या फिर आप जो कहना चाहते हो वो जल्दी जल्दी कह दो, कह भी नहीं पा रहे हो। जबकि रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, सेटिस्फैक्शन आया है, मोमेंटम आया है आपके कनेक्शन में। हाँ, भले आप दोनों उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर पहुँचकर अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर दो। शायद लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है आप लोगों के बीच पैदा, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ये और स्ट्रांग हो गया है। बट ये जो डाउट्स हैं या लैक ऑफ ट्रस्ट है ये धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। तो अभी अपने आप को थोड़ा बैलेंस करिए, थोड़ा स्टेबल करिए एंड थोड़ा खुद पर फोकस करिए, चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। अभी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आगे चलकर आप ज़रूर एक्सप्रेस कर पाएंगे। हाँ, ये दिख रहा है कि ये जो भी देख रहे हैं रीडिंग, लोग मैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिश्ते में भी हो सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार रिश्ता बना था बट वो बीच में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन जोन आया, बट अगेन आप लोग वापस से बात करना आपने शुरू किया हो। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी। एंड ये भी चांसेस है कि बहुत सारे लोग अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं एंड अपने क्रश के बारे में ही जानना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आपका उनके साथ क्या कनेक्शन है, एंड एनर्जी आपसे कितनी रेजोनेट हुई, रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।